कमेटी को कैसा पूछ रहे हैं, कब उसकी समीक्षा करेंगे, अभिमत कब तक आ जाएगा, नियमितीकरण कब तक करेंगे, कृपया इतना बताइए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन में यूं तो विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। विपक्ष की ओर से लाया गया 151 बिंदुओं पर अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया। मुख्यमंत्री जी, मैंने केवल 3 बातों पर आपको कहा कि 2019 से अभिमत के लिए गया है, अभिमत वापस नहीं आया। क्या अभिमत आया वो आपके पास है। कमेटी आपने बनाई, एक बार बैठक हुई, दोबारा उसकी बैठक नहीं हुई। तीसरा, कमेटी की बैठक पूछ रहे हैं कब उसकी समीक्षा करेंगे, अभिमत कब तक आ जाएगा, नियमितीकरण कब तक करेंगे, कृपया इतना बता दीजिए। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष ने जमकर बहस की और सवाल जवाब किया। इस दौरान विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप लगाए, जिनका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया। जब सत्ता में रहते हैं तो विपक्ष को कुचलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से केंद्र में अभी कर रही है, जब यहाँ सत्ता में थे वो यहाँ कर रहे थे। हम लोग खिलाफ केस बनाना, वो तो मैं ये नहीं बोला कि अपने साथियों के खिलाफ भी केस बनाए थे। ब्रिजमोहन के खिलाफ केस बनाए, अन्य लोगों के खिलाफ केस बनाए, किसको छोड़े। तो सत्ता में रह के अपने विरोधी नहीं, अपने साथियों को तो तब भी कुचलने और दबाने की कोशिश उनके द्वारा की गई। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बीच सदन में जेसीसीजे के एमएलए धर्मजीत सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपराध के मामले में बिहार से आगे निकल गया है। उन्होंने कहा कि 3 साल में एक भी फूड पार्क नहीं बन पाया। रायपुर में स्काई वॉक पर अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ। वहीं जंगल में आग और जानवरों की मौत में वृद्धि हुई है। हाउस के अंदर में जो उनका कमिटमेंट का वो बातें हम लोगों ने रखे। बहुत सारे करप्शन के मामला का हम लोगों ने आंकड़े के साथ में उस बात को रखने का प्रयास किया। हमारे साथियों ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बातें रखी और हम चाहते थे कि उसका जवाब आना चाहिए, लेकिन वो जवाब नहीं आया। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने बघेल सरकार पर उसकी अंदरूनी लड़ाई, कथित भ्रष्टाचार और चुनावी वादों को पूरा न करने को लेकर निशाना साधा। वहीं सत्ताधारी दल ने आरोपों को नकारते हुए दावा किया कि विपक्ष किसी ठोस मुद्दे के साथ अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने में विफल रहा है। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन दोपहर करीब 12:15 पर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर देर रात 1:28 तक चर्चा चली। चर्चा के अंत में सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। विपक्ष केवल अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, जो अधिकार उनको मिला हुआ है, और उसी तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कोई मुद्दे उनके पास थे नहीं, कोई तथ्य उनके पास थे नहीं, और केवल जो विधानसभा में पहले प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से या स्थगन के माध्यम से जो कुछ मुद्दे आए थे, उन्हीं सब मुद्दों को कहते रहे। कोई नया तथ्य सामने नहीं आया। तो बहुत ही लचर, निराशाजनक उनका ये अविश्वास प्रस्ताव, और हमारे पक्ष के लोगों ने बहुत दमदारी से बात रखी। सदन में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप पत्र पेश किया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार के एक मंत्री ने मुख्यमंत्री पर अविश्वास व्यक्त किया है और प्रशासन को भी सरकार पर भरोसा नहीं है। अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उस मंत्री को निष्कासित क्यों नहीं किया। अग्रवाल ने कहा कि खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण राज्य 1,75,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। सरकार ने गरीबों के 18 लाख घर छीन लिए जिनके वे हकदार थे, क्योंकि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्य के हिस्से का धन उपलब्ध नहीं कराया था। ये पहले से मालूम था कि संख्या बल हमारे पास में नहीं है, लेकिन 3.5 साल के सरकार के जो कारगुजारी है, ये जरूरी है उस पर चर्चा करना, और जिस प्रकार से जनता के सामने उनका विश्वास खत्म हुआ है। हम लोगों ने जो आरोप लगाए, उस आरोप का जवाब नहीं आया। हम तो समझ रहे थे कि जो आरोप लगाए हैं उसके जवाब आएंगे और मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे करके।
इस दौरान विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर कई मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाया। बीजेपी ने आरोप पत्र में दावा किया कि आयकर विभाग ने एक कोयला व्यापारी के परिसर पर छापेमारी की, जो सत्ताधारी दल और अन्य व्यक्तियों के करीबी हैं। इस दौरान राज्य में कोयला परिवहन को लेकर अवैध धन संग्रह का पता चला है। बीजेपी ने आरोप पत्र में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और विभागों में घोटालों का भी दावा किया। चर्चा के अंत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और तमाम सवाल जवाब के बाद विपक्ष की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। विधानसभा के इस मानसून सत्र में कुल 6 बैठकों में 36 घंटे 50 मिनट तक सदन की कार्रवाई चली। अगला सत्र दिसंबर 2022 महीने के दूसरे हफ्ते में संभावित है।